दोस्तों, पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग के प्रमुख सुनील अरोड़ा रिटायर हो गए हैं। लेकिन इनके रिटायर होने के बाद बीजेपी ने इनको एक बड़ा इनाम दे दिया है। दरअसल तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार यह सवाल खड़ी कर रही थी कि जिस तरह से सुनील अरोड़ा जो चुनाव आयोग में प्रमुख पद पर हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो ठीक नहीं है। बीजेपी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन इन सारे आरोपों पर खुद बीजेपी ने मुहर लगा दी है। किस तरह से आगे हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर है, रंगे हाथों हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला पकड़ में आ गया है। किस तरह से बताते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्ष रहने की जरूरत है, अगर आप ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चुनाव आयोग के प्रमुख सुनील अरोड़ा हमेशा आरोप लगते रहे कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन शायद ये कहना उचित नहीं था तब तक जब तक वो इस पद पर थे, क्योंकि किसी के पास इसके पुख्ता सबूत नहीं थे। हालांकि कई बार देखा गया था कि बीजेपी के खिलाफ उनका जो रवैया रहा है वो काफी नरम रहा है कंपेयर टू अदर पार्टी। लेकिन अब बीजेपी ने इन सारे मामलों के बाद उनको बड़ा इनाम दिया है। आप इस खबर को देखिए। सुनील अरोड़ा चुनाव प्रमुख के रिटायर होने के बाद बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार सुनील अरोड़ा जी को गोवा के राज्यपाल पद पर नियुक्त करने जा रही है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत रंजन गोगोई की राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित करने के 1 साल बाद, यानी कि हमारे सीजीआई रंजन गोगोई जी जो है बीजेपी से सांसद बन गए। जो अयोध्या के मामले पर उन्होंने फैसला दिया, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, उसके बाद 3 तलाक का, उसके बाद अब सुनील अरोड़ा 1 साल के बाद केंद्र सरकार इनको जो है अब गोवा का राज्यपाल बनाने जा रही है। जिसके बाद कई विपक्षी पार्टियों की वो आरोप, जो वो शक कर रही थी, वो कहीं ना कहीं सच में तब्दील हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुनील अरोड़ा जी को बड़ा पद देने का ऐलान कर दिया है। अब सुनील अरोड़ा जी चुनाव आयोग से रिटायर होने के बाद गोवा के राज्यपाल बन जाएंगे। अब आप सोचिए, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए लोगों को इस तरह से पद देना और तुरंत बाद देना, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश है या नहीं है? आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।